नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24। मैं हूं आपके साथ रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव 2023 शिव संभवम में शयोनी चावड़ा कोलकाता के कथक, श्वेता गुंजन जोशी के शास्त्रीय गायन व अदिति तिवारी बंगलुरु के कथक नृत्य की प्रस्तुति हुई। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के 18वें अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव श्री संभवम की सप्तम संध्या में पहली प्रस्तुति कोलकाता की शयोनी चावड़ा के कथक नृत्य की हुई। कोलकाता की शयोनी चावड़ा ने अपनी प्रस्तुति का प्रारंभ धमार ताल की बंदिश डमरू हर कर बाजी से की। शुद्ध कथक में धमार ताल में आमद परण, तिहाई पर मेलू आदि की प्रस्तुति के बाद लखनऊ घराने की विख्यात साधक पंडित बिंदादिन महाराज जी की ठुमरी डगर चलत देखो श्याम सखीरी की प्रस्तुति के पश्चात प्रस्तुति का समापन दुत तीन ताल में परण, परमेलू, तिहाई, छंद आदि की प्रस्तुति से किया। सुश्री शयोनी चावड़ा के साथ तबला संगत पर हितेंद्र दीक्षित, सरोद एवं गायन संगत पर सुनंदो मुखर्जी, पखराज पर योगेश चावड़ा ने की। दूसरी प्रस्तुति धार की श्वेता गुंजन जोशी के शास्त्रीय गायन की हुई। प्रस्तुति के प्रारंभ में राग मालकोंस त्रिताल विलंबित में जयशंकर कैलाशपति शिव से किया। तत्पश्चात राग मालकोंस तीन ताल में द्रुत लय में तराना प्रस्तुत किया। इसके पश्चात निर्वाष्टम निनादम स्वरूपम निवोदम शिवोहम की प्रस्तुति दी। प्रस्तुति का समापन राग भैरवी में भजन जो भजे शिव को सदा की प्रस्तुति से किया। आपके साथ तबला संगत शैलेंद्र भट्ट, हारमोनियम संगत आशीष पुराणिक एवं बांसुरी संगत सुरेंद्र स्वर्णकार ने की। अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव 2023 शिव संभवम की 7वीं संध्या की अंतिम प्रस्तुति बेंगलोर की अदिति तिवारी गांधी बेंगलुरु एवं उनकी गुरु बहनें रुचिता कल्याणी मजूमदार पुणे एवं भैरवी लेले अस्तकेर द्वारा की गई। उन्होंने सर्वप्रथम बाबा महाकाल को वंदन करते हुए अपने गुरु पंडित डॉक्टर पूनम व्यास एवं पंडिता मनीषा साठे पुणे को नमन कर सभी गुणी जनों का यथा योग्य अभिवादन किया। वंदना में शिव पंचाशत्र स्रोत के पश्चात ताल बिताल में दर्शकों को बांध कर रखा। शुद्ध कथक ताल त्रिताल में उठान ठाट, अनेक बार मेल, फरमाइश, परण, बनारस घराने के नटराज गोपी कृष्ण जी का द्वारा रचित गत निकास, इंदौर के डॉक्टर पुरूर दादिच द्वारा रचित लमछड़ कवित आदि विशेष रचनाएं प्रस्तुत की, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। अभिनय पक्ष में भजन दीदन हुदुक हरण देव की प्रस्तुति दी, जिसके प्रहलाद कथा, द्रौपदी चीरहरण और दशावतार दिखाए गए। सुश्री अदिति ने शिव परमस्तुत कहते हुए अपनी प्रस्तुति को विराम दिया। संगत में तबले पर शरद सूर्यवंशी, अली अहमद खान ने सारंगी और हारमोनियम एवं गायन माधुरी बर्वे, मंजीरे पर जिज्ञासा उपाध्याय थी। नागपंचमी पर नागचंद्रेश्वर व महाकालेश्वर के दर्शन के लिए अलग अलग लाइन लगेगी। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में 21 अगस्त को नागपंचमी पर्व मनाया जाएगा। साथ ही श्रावण मास का 7वां सोमवार होने से बाबा महाकाल की सवारी का नगर भ्रमण पर निकलना भी निर्धारित है। श्री नागचंद्रेश्वर भगवान के पट 20 अगस्त को रात्रि 12 बजे खुलकर 21 अगस्त को रात्रि 12 बजे तक खुले रहेंगे। जिला प्रशासन, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति एवं जिला पुलिस की ओर से इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, मंदिर प्रशासक संदीप सोनी और एडीएम अनुकुल जैन ने त्रिवेणी संग्रहालय के सभा कक्ष में ड्यूटी पर तैनात होने वाले अधिकारियों की बैठक लेकर व्यवस्थाओं के बारे में ब्रीफिंग की। साथ ही मीडिया के प्रतिनिधियों को भी दर्शन व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर एएसपी गुरुप्रसाद पाराशर, जयंत राठौड़ सहित अधिकारीगण मौजूद थे। मंदिर साल में एक बार खुलता है, उस दिन सोमवार भी है और साथ ही साथ सवारी भी है, तो अपने आप में एक चैलेंज है और
हम लोगों ने इसको एक अवसर के रूप में लिया है कि लोगों को सुगमता से दर्शन करा सकें। लोगों के दर्शन की, पेयजल की, सैनिटेशन की पर्याप्त व्यवस्था है, सुरक्षा प्रबंध है, प्रॉपर बैरिकेटिंग करके लोगों को सरलता और सुगमता से दर्शन हो, इसकी व्यवस्था की गई है। सर कुल कितने सेक्टर में बांटा गया महाकाल मंदिर को और नागचंद्रेश्वर को? और देखिए, महाकाल मंदिर दर्शन और दोनों की अलग अलग व्यवस्था है, दोनों के एंट्री पॉइंट अलग है, और क्योंकि हम नहीं चाहते कि दोनों भीड़ एक जगह इकट्ठा हो और लोगों को असुविधा हो। सर जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु उनके लिए अलग से बसें चलाई जाएंगी, किस तरह की बसें चलेंगी और कहाँ से चलेंगी? सारे पार्किंग स्थलों से 50 बसें हम लोगों ने अपॉइंट करी है, जो 21 तारीख को और 20 तारीख के रात से चलना शुरू होंगी और 21 तारीख के 10 बजे तक चलेंगी। सर लगभग कितने श्रद्धालुओं के आने की तादाद आपने लगाई है अभी तक, क्योंकि 3 बड़े? देखिए, सोमवार को 6 लाख लोग आमतौर पे आ रहे हैं, इससे तो ज़्यादा ही आएंगे। थैंक यू। सर पूरे महाकाल मंदिर को कितने सेक्टर में बांटा गया है, कितने पुलिसकर्मियों का फोर्स लगेगा, किस तरीके से वे काम करेंगे और श्रद्धालुओं की क्या व्यवस्था रहेगी पूरी? उज्जैन जिले में 20 तारीख की दरमियानी रात से नागपंचमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसमें लाखों श्रद्धालु विश्व के अलग अलग कोनों से एक दिन जो मंदिर खुलता है उसके दर्शन के लिए आते हैं। तो इसके लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव व्यवस्था लगाई गई है, जिसमें आंतरिक, बाहरी और जो पार्किंग डाइवर्जन है बहुत थॉरोली किया गया है, और इसका जो एक प्लान है वो भी मीडिया के माध्यम से कम्युनिकेट किया गया है। इसमें लगभग 2000 के आसपास आवंटित हुआ है जिले से और बाहर से, जिसको हम लोग व्यवस्थाओं में पृथक तौर पे लगाएंगे। 3 प्रमुख तौर पे व्यवस्थाएं रहेंगी। पहला नागचंद्रेश्वर की दर्शन व्यवस्था, दूसरी महाकाल मंदिर दर्शन व्यवस्था, तीसरी पालकी की दर्शन व्यवस्था। सर कितने श्रद्धालुओं के आने की तादाद और कितने सेक्टर में बांटा गया पूरे सवारी मार्ग से लेकर तो महाकाल मंदिर को? ये सेक्टर जो बांटे गए हैं, नागचंद्रेश्वर के अलग बांटे गए हैं, जो पालकी सवारी मार्ग है उसको अलग बांटा गया है। उसी तरीके से जो दर्शनार्थियों की संख्या है वो अभी बता पाना मुश्किल है। सर किस तरीके से पुलिस को मोटिवेशन दिया है आप लोगों ने कि जो श्रद्धालु उनका कैसा व्यवहार किया जाए? पुलिस को पूर्णतः पता है कि ये बाबा की सेवा में सर्वोच्च या सबसे महत्वपूर्ण दिन है, और किस प्रकार का आचरण रखना है, व्यवहार रखना है, इसको लगातार उनकी ट्रेनिंग और ब्रीफिंग भी होती है। इसी के कारण लगातार उनके जो व्यवहार है, रवैया है, उसमें सुधार भी आया है। पर कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां पे दर्शनार्थी मूव नहीं करते हैं या फिर वहां से हटते नहीं हैं, तो कई बार उनसे बोलना पड़ता है, जिसमें झिझक की स्थिति होती है। तो सभी से अपील यही है कि प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें, जिससे कि सभी के सहजता, सुगमता और सरलता से दर्शन हो सके। जबलपुर के राजकुमार बैंड के 150 सदस्यों ने महाकाल मंदिर के गणेश मंडपम और सभा मंडपम में शिव भजनों की प्रस्तुति दी। जबलपुर का राजकुमार बैंड प्रस्तुति देने आता है। इस बार बैंड के 150 सदस्य महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सभा मंडप और मंदिर के गणेश मंडप में भगवान शिव के भजनों की अद्भुत प्रस्तुति दी। भगवान शिव के मंदिर पर भक्त भी झूमते हुए दिखाई दिए। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रविवार सुबह स्थित पिपली नाका चौराहे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी, पूर्व अध्यक्ष अनंत नारायण मीणा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील भादिया, पूर्व अध्यक्ष मुकेश भाटी, शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया, पार्षद माया राजेश त्रिवेदी, पार्षद सपना सांकला, पार्षद छोटेलाल मंडलोई आदि कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। शिवाजीगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक शर्मा लाला एवं नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि भारत रत्न राजीव गांधी की स्मृति बनाए रखना सिर्फ रस्म अदायगी नहीं, बल्कि उस सपने का भी सम्मान होगा जो उन्होंने नवीन, सक्षम और समृद्ध भारत के लिए देखा था। राजीव गांधी की स्मृति को संजोए रखना उनके उस सपने का सम्मान होगा जो उन्होंने नए भारत के नवनिर्माण के लिए देखा था। भारत के चारों ओर जो कंप्यूटर क्रांति दिखाई दे रही है वह राजीव गांधी की ही देन है। विकसित कहे जाने वाले राष्ट्र ने न कि हमारी टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया, बल्कि उसकी उच्च गुणवत्ता को विश्व स्तर पर सराहा गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए जोरदार कदम उठाए।
आधुनिक भारत के जनक, कंप्यूटर क्रांति इस भारत देश में लाने वाले और शासकीय स्कूलों के बच्चे आईएएस और आईपीएस जिनकी नीति और शिक्षा नीति के आधार पर बनते थे, ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की आज जयंती थी। इस क्रम में पिपली नाके पर उनकी मूर्ति स्थापित है। हम सब कांग्रेस जनों ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पुष्पांजलि अर्पित की है और हम हृदय से आज इस देश में उनकी जो कमी और क्षति हुई है उसकी पूर्ति कर पाना भविष्य में किसी के बस में नहीं है और हम हृदय से, दिल से उनको पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जेल में जीपीएफ घोटाले में ठगाए जेल कर्मचारी विभाग द्वारा पैसा नहीं दिए जाने से दुखी होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाने की बात कहने लगे हैं। उज्जैन भैरवगढ़ जेल में हुए बहुचर्चित जीपीएफ घोटाले को लेकर कर्मचारियों ने जेल गेट पर परिवार के साथ धरना देकर राशि लौटाने की मांग की। अभी तक मामले में पूर्व जेल अधीक्षक सहित 8 लोग करीब 3 माह से जेल में बंद हैं। जेल डीजीपी ने घोटाले की राशि कर्मचारियों को उनके खाते में डालने का वादा किया था, लेकिन 3 कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने और मकान खाली करने के बाद भी उक्त राशि नहीं मिलने से आक्रोशित कर्मचारियों ने रविवार सुबह जेल गेट पर धरना दिया। उनका कहना था, सरकार ने वादा खिलाफी की है। जीपीएफ के बाद हमारी पेंशन भी शुरू नहीं की गई। बच्चों और लड़कियों की शादी करना है। मार्केट का कर्ज भी हो गया है। यदि सरकार पैसा नहीं देगी तो आत्महत्या जैसा कदम मजबूरी में उठाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं मिला सर। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से ये चाहते हैं दोनों से जल्दी हमें पैसा दिलाया जाए, क्योंकि हम तो रोड पे बैठे हैं, मकान का अधूरा काम पड़ा हुआ यहाँ, ना तो ग्रेजुएटी मिली है ना पेंशन चालू हुई है। 6 महीने से अभी हम पेंशन के आस लगाए, वो तो पैसा डूबत खाते में जा ही दिया है। जीपीएफ का पैसा भी नहीं मिला, मकान अधूरा पड़ा हुआ है। अब कहाँ जाएँ? अब हमारे पास तो कोई विकल्प बचा नहीं सिवा आत्महत्या के। 2 मई की अभी तक हमारा भुगतान जीपीएफ में नहीं आया। हमने फार्म भरा, उसका भी भुगतान नहीं हुआ है। 14 लाख रुपए था हमारा और 2 मई की थी, वो कैंसिल हो गई है। अब पैसा आएगा जब ही तो हम शादी कर पाएंगे। हमारे पास कुछ वो है ही नहीं है पैसा, हम कहाँ से शादी करें। और वहाँ में 9 दुर्गों में हमको फलदान चढ़ाना था, अब हम कहाँ से करें शादी श्रीमान। रामचरण मिश्रा है, 36 साल की सेवा मैंने जेल विभाग में की। मेरे बच्चे की शादी फरवरी में थी, 15 फरवरी की। हमने जीपीएफ का आवेदन दे रखा था। जो रिपु दमन था उसने बोला अंकल आपका मिल जाएगा, लेकिन जब नहीं आया तो मैंने कहा कलेक्टर के पास जा रहा हूं मैं। तो उसने बोला कि आप कलेक्टर के पास न जाओ, कुछ नहीं होना है, आप मेरे से 5 लाख रुपए ले लो, आप शादी कर लो और इसके बाद जीपीएफ आपका निकलेगा तो आप हमें लौटा देना। हमने ऐसा किया क्योंकि आवश्यकता थी और वो कर्मचारी था, कोई चोर था नहीं, विश्वास करके ले लिया। अब जब ये घटना स्पष्ट हुई, खुली, तो थाने वालों ने हमसे ही रिकवरी करी। वो जो 6 लाख रुपए हमने उधार लिया, वो मतलब हम तो हमारा जीपीएफ निकल गया। 13 लाख रुपए मेरे जमा थे, जो मेरी निजी कमाई थी जो जीवन भर की, वो चली गई और 24 लाख माइनस में भी कर दिया। और मैंने शादी में जो 5 लाख रुपए खर्च भी कर दिए। अब वहाँ से आके कर्ज ले करके मैंने 6 लाख रुपए थाने में जमा किए हैं, जिसकी न तो कोई रसीद दी उनके द्वारा दी गई है आज दिनांक तक कि हमसे 6 लाख रुपए वसूले गए हैं। और हमें ही थाने में बिठाया गया, हम ही पीड़ित थे, हमें ही थाने में बिठाया गया 2-3 दिन तक। और हम ब्याज में पैसा लेके अब फिर थाने में जमा किए, वो जो 6 लाख रिपु दमन से लिए। अब क्या चाहते हैं आप? हमारा जल्दी से जल्दी पैसा आ जाए तो मैं जो है तो ये 6 लाख रुपए निकाल के और जिनसे उधार ले रखा हूँ उनका चुकता कर दूँ, क्योंकि हमको ब्याज भरना पड़ रहा है। जी, आपसे जो वादे किए थे विभाग ने, जो आपका जीपीएफ का पैसा वापस दिया जाएगा, जी, पूरा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। मेरे को वीडियो कॉन्फ्रेंस से जेल डीजी साहब ने बोला था कि आप लोग जब रिटायर होंगे तो आपका तुरंत खाते में पैसा आ जाएगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। फिर इसके बाद जेल डीजी अखेतो स्वामी जी जेल पर आए और उन्होंने भी बोला कि आपके खाते में पैसा आ जाएगा, आप लोग चिंता मत करें, ये बोला। क्या लग रहा है कि आपके यहाँ ठगी हुई एक तरीके से माना जाए? हाँ, ठगी हुई ना। अभी तो मैंने 2.5-3 महीने हो गए, अभी तक मेरे खाते में एक भी पैसा नहीं आया। माला पहना के यहाँ से विदा कर दिया था, वह माला भी टूट गई, अब कहाँ कुछ नहीं। और बच्चे की शादी होने था, बच्चे की शादी भी टूट गई है। अब क्या करूँ तो क्या करूँ, एक आत्महत्या करने के अलावा कोई काम नहीं रह गया।
उस चीज़ की तबली मेरे को करीब 1.5 साल होगा, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ मेरा, और जो भी पैसा कटा है उसका भुगतान किया जाए। गवर्नमेंट ने जो भी भोपाल से अधिकारी लोग आए थे और उन्होंने बोला आपका एक पैसा पेमेंट पूरा किया जाएगा, रिटायरमेंट का जो भी पैसा, तो अभी तक पैसा हमारे खाते में नहीं आया। श्रीमान तो क्या लगता है वादा खिलाफी हुई है? जो वादा किया था आपको पूरा नहीं हुआ? ये वादा खिलाफी की है, हमारे प्रति कर्मचारियों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया है। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, गतिविधियाँ लगातार जारी हैं। त्योहार आए खुशियाँ साथ लाए, मंगल मूर्ति उत्सव बाजार लेकर आया है आप सभी बहनों के लिए राखियां ही राखियां। होलसेल एवं रिटेल में 5000 से अधिक राखियों की वैरायटी, एक से एक आधुनिक फैंसी स्टाइल राखियों पर मिलेगा आपको शानदार ऑफर। 500 रुपए से अधिक की राखी खरीदी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। शहर का सबसे बड़ा होलसेल एवं रिटेल काउंटर मंगल मूर्ति उत्सव बाजार, 33 वराहा मिहिर मार्ग, फ्रीगंज टावर चौपाटी के सामने, उज्जैन। तो आइए मंगल मूर्ति उत्सव बाजार पर 5000 से अधिक वैरायटियों में राखियों की आधुनिक डिजाइने पाइए, वो भी ऑफर के साथ। तो फिर देर किस बात की, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें योगेश जायसवाल 9977898946 एवं 8319571619। मंगल मूर्ति उत्सव बाजार, राखियों का भरपूर कलेक्शन होलसेल एवं रिटेल में उपलब्ध। अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियाँ, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियाँ, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी पैटर्न सहित और ज्यादा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर, सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध, विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। इस पर्व राखियाँ ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। कुत्ते के भौंकने की आवाज से तिलमिला उठा हत्यारा शख्स अपनी पत्नी और 2 बच्चों को उतारा मौत के घाट और 2 बच्चों को धारदार हथियार से कर दिया घायल। उज्जैन में एक शख्स ने पत्नी समेत 2 बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद सुसाइड कर लिया। दंपति के 2 अन्य बच्चों ने भागकर जान बचाई। शुरुआती जानकारी में पता चला कि आरोपी ने शराब पी रखी थी। उसे कुत्ते को मारने से रोकने पर परिवार पर हमला कर दिया। घटना बड़नगर के बालोदा अलसी में शनिवार देर रात की है। रविवार सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बताया गया कि बालोदा अलसी में रहने वाले दिलीप पवार पर कुत्ता भौंक रहा था। इससे गुस्से में आकर घर से तलवार लेकर कुत्ते को मारने के लिए दौड़ा। पत्नी गंगा पवार ने समझाया तो आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। बीच बचाव करने पर बेटी नेहा फिर बेटे योगेंद्र को भी तलवार से हमला कर मार डाला। घर में मौजूद 2 और बच्चे छत पर भागे और वहां से कूदकर जान बचाई। बाद में दिलीप ने भी तलवार से अपना गला काटकर खुदकुशी कर ली।
जान बचाकर भागे बच्चों ने आसपास के लोगों को जानकारी दी। लोगों की सूचना पर पुलिस दरवाजा तोड़कर मकान में घुसी। अंदर पति पत्नी और उनके दोनों बच्चों के शव पड़े थे। हर तरफ खून फैला था। एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की। आरोपी पेशे से किसान था। अस्पताल में भर्ती दिलीप के बेटे तपेंद्र ने बताया कि पिता शराब पीते थे और सट्टा भी खेलते थे। बेटी बुलबुल ने बताया कि पिता शराब के नशे में थे और हमें मारने के लिए तलवार लेकर दौड़े। उज्जैन जिले के थाना बड़नगर अंतर्गत ग्राम बलौदा 80 में एक सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ है, जहां पे एक पति के द्वारा अपने ही परिवार की निर्मम हत्या की गई और फिर स्वयं आत्महत्या की गई। अभी तक जो साक्ष्य संकलित हुए हैं, इसमें घटनास्थल को सुरक्षित रखा गया है और जो एफएसएल टीम है, जो टेक्निकल टीम है, वो जा रही है, साक्ष्यों का संकलन करेगी। और इसमें 2 बच्चे और भी घायल हैं, जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो कारण सामने है, क्या कारण इसमें अभी तक जो सामने आया, घर में जो कुत्ता बंधा था वो भौंका था, जिससे छिड़ के जो आरोपी है और मृतक भी है, इसने कुत्ते को मारना शुरू किया। परिवार ने हस्तक्षेप किया, बीच बचाव किया कि क्यों जानवर या पशु पे हमला कर रहे हैं, तो उसके कारण से विवाद बढ़ता बढ़ता इस घटना को अंजाम दिया। मेरी माटी मेरा देश अभियान अंतर्गत नगर निगम द्वारा शहीदों के परिवारजनों का सम्मान किया गया। उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान अंतर्गत 16 अगस्त से 20 अगस्त तक आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। रविवार को कार्यक्रम के समापन सत्र के अवसर पर शहीद पार्क पर आयोजित कार्यक्रम में वीर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हुए शहीदों के परिजनों का सम्मान एवं स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही नगर निगम आयुक्त श्री रोशन कुमार सिंह द्वारा जनप्रतिनिधि गणों एवं शहीदों के परिवारजनों की उपस्थिति में आजादी के अमृत काल के पंचप्रण की शपथ सभी के द्वारा अपने हाथों में मिट्टी का कलश अमृत लेकर दिलवाई गई। मेरा देश कार्यक्रम के समापन अवसर पे उपस्थित हमारे अमर शहीदों के परिवारजन, मंच पर उपस्थित माननीय MIC सदस्य रजत मेहता जी, अनिल गुप्ता जी, कुवाल साहब, क्षेत्रीय पार्षद नीलम कालरा जी, पार्षद पंकज चौधरी जी, इस पूरे कार्यक्रम के नोडल अपर आयुक्त आदित्य नागर साहब और जनसंपर्क के निजामी जी और नगर निगम की पूरी टीम जो पिछले 5 दिवस से इस कार्यक्रम को सफल करने में लगी हुई है और हमारे IC के जो मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। कपिल गौशाला में गायों की मौत, कांग्रेस ने किया गौशाला का भ्रमण, आंदोलन की दी चेतावनी। आज कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम द्वारा संचालित की जाने वाली कपिल गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया तो गायों की मौत का खुलासा हुआ। जब प्रतिनिधिमंडल गौशाला पहुंचे तो वहां के हालत चौंकाने वाले थे। गौशाला में क्षमता से अधिक गायों को ठूस ठूस कर रखा जा रहा है। ना तो यहाँ गायों के लिए सही ढंग से खाने की व्यवस्था है और ना ही इलाज की, जिसके चलते गौशाला में प्रतिदिन आधा दर्जन से अधिक गायें तड़प तड़प कर बेमौत मर रही हैं। आज भी 8 से 10 गायों ने दम तोड़ दिया जो मौके पर ही पड़ी हुई थी। इनकी सुध लेने वाला यहाँ कोई नहीं था। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष रवि भदौरिया और कोषाध्यक्ष कैलाश सोनी शामिल थे। श्री राय ने भाजपा पर गोमाता के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बताया कि नगर निगम को गौशाला के संचालन के लिए करोड़ों रुपए की राशि मिलती है और वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। अब कांग्रेस इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। नगर निगम के द्वारा जो कपिला गौशाला है संचालित की जाती है, आज 1 दर्जन से भी ज़्यादा गायों की मौत हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि खान पान के कारण उनकी मौत हुई है और रोजाना ऐसी मौतें होती हैं। देखिए, कपिला गौशाला में इस समय क्षमता से ज़्यादा वहाँ पे मवेशी रह रहे हैं और खान पान की किसी प्रकार की वहाँ पे कोई कमी नहीं है। उसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग होती है और नगर निगम के साइड से सारी व्यवस्थाएं वहाँ की जा रही हैं। आपके माध्यम से ये जो संख्या बताई जा रही है, इसका हम लोग परीक्षण करा लेंगे और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा, खान पान की किसी प्रकार की वहाँ कमी नहीं है। ये संख्या अगर ज़्यादा है तो किस कारण से ज़्यादा है, हम इसका परीक्षण करवा लेंगे। सर, इसमें कांग्रेस ने आरोप भी लगाया जो वहाँ गायों को खान पान मिलता है, वो वहाँ सिर्फ सूखा जो चारा है वो खिलाया जाता है, इसके कारण होती है। मैं बता रहा हूँ, खान पान की कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। कोई संख्या अगर बढ़ी है उसके कारणों का हम बताएंगे। गायों की मौत भी हुई बता रहे हैं 10 से 12। नहीं, देखिए, ये प्रतिदिन वहाँ पे जो कितनी गायें हैं, कुछ उसमें इलाजरत रहती हैं, तो ये कोई वो नहीं है। संख्या की जो बात है तो वो हम एक बार देखेंगे। सर, इसमें जो गाय बीमार है उनको उपचार दिया जाए।
जो भी वहाँ पे इस तरीके के उपचारित जो पशु हैं वहाँ पे जो मवेशी हैं उनका वहाँ पे वेटनरी विभाग के माध्यम से भी और हमारे कई गौसेवक भी वहाँ पे कार्यरत हैं नगर निगम की तरफ से, वो नियमित रूप से उनकी देखभाल करते रहते हैं। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।